द्वारा बोला जा रहा भजन, कान द्वारा सुनाई पड़ रहा, लेकिन ना तुम बोल रहे हो ना तुम सुन रहे हो, तुम दोनों को जान रहे हो। जानने वाला भी तो है वहां पर, जानने वाला मौजूद है। जानने वाले को तो आप इनकार कर ही नहीं सकते। जानने वाला यदि ना होता तो पता किसको चलता। कोई भी घटना घटती है, घटना को लोग याद कर लेते हैं, उससे सुखी दुखी हो लेते हैं और जानने वाले को रद्दी टोकरी में डाल देते हैं। लोग दे मन बड़ा महाराज परेशान है, अशांत है, बेचैन है, चंचल है, दुखी है, टेंशन है, डिप्रेशन है, बड़ा आसान। आत्मा सात्मा कुछ पता चलता नहीं, भीतर दुख है, दुख भरा, चिंता है, चिंता भरी, अशांति शांति भरी। देखो बड़ी मजेदार बात है। लोग कहते भीतर में दुख है, चिंता है, बेचैनी, शांति भरी पड़ी है, आत्मा सात्मा चेतन एतन किसी कुछ पता नहीं। हम कहते ठीक है, बेचैनी भरी पड़ी, अशांति भरी पड़ी और दुख भरा पड़ा, सब भरा पड़ा, लेकिन उस सब भरेपन को जान कौन रहा है? बेचैन हो, बड़े महाराज बेचैन, उस बेचैनी को जान कौन रहा है? क्या बिना जानने वाले की बेचैनी सिद्ध हो सकती क्या? कोई कहे मेरे भीतर बेचैनी है, मुझे पता नहीं है। अरे पता ही होने तो बेचैनी है। अशांति कौन जान रहा है? बिना जाने इनकी सत्ता हो ही नहीं सकती। तुम ऐसा नहीं कह सकते कि भीतर बेचैनी थी, मैं पता नहीं था, बड़े दुखी थे महाराज, पता नहीं। अगर तुम्हें पता नहीं था, दुख था ही कहां? दुख था ही कहां अगर पता नहीं था? पता था, यही तो दुख है। वहां पर बेचैनी थी, अशांति थी, ठीक हम मानते हैं कि बेचैनी थी, अशांति थी और दुख था, बेचैनी। लोग कहते हमारे भीतर महाराज दुख के पहाड़ भरे पड़े, भीतर दुख है, चिंता है, अशांति सब भरा पड़ा। हम मानते चलो सब भरा पड़ा, लेकिन इन सबको जानने वाला मौजूद है कि नहीं? हमें एक बार उत्तर चाहिए कि जो बेचैनी थी, परेशानी थी, अशांति थी, टेंशन थी, उसको जानने वाला था कि नहीं था? अगर वो नहीं था तो इसको जाना कैसे गया? अगर वो था जानने वाला था, पूछे कोई जानने वाला भी बेचैन था क्या? जानने वाला दुखी था, जानने वाला परेशान था। और जानने वाला यदि परेशान दुखी था तो उस जानने वाले को जाना किसने? और जो जानने वाला होता ना दुखी होता ना परेशान होता। एक चीज घटती है और एक के ऊपर घटती है। जैसे ट्रेन दौड़ती है और पटरी के ऊपर दौड़ती है, ट्रेन कितनी स्पीड में जाए लेकिन पटरी बिल्कुल नहीं चलती। अगर रेल की पटरी भी चलना शुरू कर दे, जरा हिलना डुलना शुरू कर दे, तब तो गया काम से, तो गाड़ी भागे नहीं सकती। जितनी तेज गाड़ी भगानी पड़ती है उतनी मजबूत पटरी गाड़नी पड़ती है। खूब तेज भागे फिर चिंता फिकर नहीं। तो जितना मन अशांत बेचैन होता है, साक्षी उतना ही मजबूत अंदर होता है। बिना साक्षी पता ही नहीं चलता, कुछ पता नहीं चलेगा, साक्षी मौजूद है लेकिन उसको हम भूल जाते हैं, बस विषय पकड़ बैठ जाते हैं। यही पकड़ बैठ गए, हम यही बनकर बैठ गए, इसी को लेकर बैठ गए। तो एक गुण गुणम बरत रहे, तुम साक्षी मात्र, कुछ होता रहे, बोलने दो। आंख द्वारा रूप दिखाई पड़ा और पैर चलते चले आए, गुणगुणम बरतते आए। अभी गुणगुणम बरत रहे हैं, जाओगे गुणगुणम बरतते चले जाएंगे। हाथ वायु के सत्व गुण से त्वचा बनी, रजोगुण से हाथ बना। कहीं खुजली हुई तुरंत हाथ पहुंच जाता बिना कोशिश किए। वो जो ज्ञान हुआ कि यहाँ पर खुजली है, कोई कीड़ा बैठ गया, मच्छर बैठ गया, हाथ तुरंत पहुंच गया। रजोगुण सत्व गुणगुणों बरतते रहे। रसना रस ग्रहण करते हो, उपस्थ रस का त्याग करते हो। रस ग्रहण नहीं करोगे, त्याग क्या करोगे? त्याग करना बंद, ग्रहण करके कहां ले जाओगे? गुणगुणों बरतते रहे, इधर ग्रहण किया त्याग किया, ग्रहण किया त्याग किया। और नासिका से गंध ग्रहण होती है, बुधा से उसका त्याग होता है। ये सारे गुण गुणों में बरते। पूरा तुम्हारा पूरा जीवन जन्म से लेकर अब तक गुण गुणों में बरतता था, गुण गुणों में बरत रहा है, गुण गुणों में बरता चला। तुम साक्षी मात्र, तुम केवल जानने वाले हो, तुम्हें बरतने वाले नहीं हो। तुम केवल जान रहे हो, केवल प्रकाश रहे हो, तुम साक्षी मात्र।
तो गुण गुणों बरत रहे हैं। तो भगवान कहते हैं गुण गुणों बरत रहे हैं, तुम कुछ भी करने वाले नहीं हो, इंद्रियां अपने अर्थों बरत रही हैं, गुण गुणों बरत रहे हैं, तो निष्क्रिय है। अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं निष्क्रिया निसंगा निष्क्रियासी, तो निष्क्रिय है, निष्क्रिय करना नहीं, निष्क्रिय बनाना नहीं। हम निष्क्रिय का वजह सारे काम छोड़ के बैठ जाए, लोग सोचे सारे कर्म करना बंद कर दे, काम छोड़ के बैठ जाए तो हम निष्क्रिय हो जाएंगे। सारे कर्म को छोड़कर हम निष्क्रिय हो जाएंगे। निष्क्रिय नहीं हो जाओगे, आलसी हो जाओगे, अकर्मण्य हो जाओगे, निष्क्रिय नहीं हो जाओगे। काम करना छोड़ के बैठ गए, छोड़ने लोग क्रिया हो जाएगी। तुम निष्क्रिय हो, तुम्हें कभी क्रिया हुई नहीं, तुम्हारा किसी साधन निसंगा निष्क्रिय होती, तुम स्वयं प्रकाश हो निरंजन। तो स्वयं प्रकाश स्वरूप, किसी के प्रकाश जरूरत नहीं। स्वयं प्रकाश न सोबत जागत नाकम गया नहाया, न उत्पत्ति प्रलय सृष्टि, ईश्वर जीवन माया, मैं आप में आप समाया। स्वयं प्रकाश, न सोता है न जागता है, न कहीं गया है न कहीं से आया है, न उत्पत्ति प्रलय सृष्टि, न तेरी उत्पत्ति है न सृष्टि है न प्रलय है न ईश्वर है न जीव है न माया। माया भी गई, जीव भी गया और ईश्वर भी गया। कब? जब आप में आप समाया, स्वयं में समा गया, स्वयं प्रकाश और निरंजन है, निर्दोष है, तुझमें कोई दोष है ही नहीं, सदा से निर्दोष। ऐसा नहीं कि हम दोषी, हम दोष को हटाएं, दोष को मिटाएं। इस साधना करने से निर्दोष हो जाओगे। इतने पुण्य करो तो निर्दोष हो जाओगे। मल को हटाओ, विक्षेप हटाओ, आवरण हटाओ, दोषों मिटाओ। कहते नहीं, तो निरंजन है, जन्मजात निरंजन है, स्वभाव से सदा से है निर्दोष। तुझमें कोई दोष है नहीं, मान रखा अपने को दोषी, तो निरंजन स्वभाव से, स्वरूप से। निसंगा निष्क्रियोसी त्वं स्वयं प्रकाश हो निरंजना। तो स्वयं प्रकाश है, निरंजन है और क्रिया रहित है, निसंग है, असंग है। फिर बंधा क्यों? फिर बंधन का हेतु क्या है? बंधन का कारण है क्या है? अयम ए भी ते बंधा, अयम ए भी ते बंधा, तेरा यही बंधन है। क्या बंधन है? समाधि में अनुतिष्ठ, समाधि का अनुष्ठान कर रहा है, समाधि लगा रहा है। काय के लिए? मुक्त होने के लिए, शुद्ध होने के लिए, आनंदित होने के लिए समाधि का अनुष्ठान कर रहा है। अर्थात समाधि लगाकर तो शुद्ध होता है, तू असंग होता है, तो निष्क्रिय होता है, तो निरंजन होता है समाधि लगाकर। यही तेरा बंधन है, ये अंतिम बंधन। और सारे बंधन तो छूट गए, इस बंधन को भी तोड़ना पड़ेगा। लेकिन ये बंधन कब तोड़ो? जब सारे पहले बंधन तोड़ दो। पहले तुमको समाधि जरूरत नहीं तो छुट्टी करो, पहले हो तो तुम्हारे पास तब ना। लोग कहते हैं हम दान कर दिया, 2 करोड़ का दान कर दिया। अब एक भिखारी कहे हमने भी दान कर दिया, मेरे पास कुछ नहीं, उसके पास कुछ नहीं। तब कुछ हो तब तो दान करोगे, होगा ना? दान करोगे किसका? समाधि होगी तभी छोड़ोगे, लगती नहीं क्या छोड़ोगे? समाधि अंतिम बंधन और सारे बंधन। जैसे गांव में कभी लोग जाते हैं तो पैर में कांटे लग जाते हैं। अब वहां गांव में, देहात में अब पैर में बहुत कांटे लग गए, वहां कोई साधन होता नहीं, कैसे निकाले जाएं? तो कहते भाई इसमें एक बड़ा कांटा तोड़ो, बमूल पे चढ़ के, और बड़ा मजबूत नया, टूटते फूटते नया कांटा मजबूत तोड़ के लाओ भाई। उसको नया कांटा लेकर आए, नया कांटा लेकर आए, फिर उससे धीरे धीरे सारे कांटे निकाल दिए। एक एक करके जितने पैर में कांटे लगे थे उस कांटे से निकाल दिया गया। अब कोई कहे कि तुम्हारे पैर में कांटे, रुको अभी मैं तुम्हारी निकालता हूं, कांटा लेकर आ जा। हाँ। तो अब तुम कहो एक तो वैसे कांटे लगे और दूसरा कांटे चुप हो गए ना,
एक तो कांटे हमारे लगे देख रहे हैं और दूसरा कांटा लेकर आए और ज्यादा चुभोगे और ज्यादा करोगे, और चुभोने के लिए नहीं, वो तो निकालने के लिए। सारे कांटे बीन बीन निकाल दिए, पर पूरे कांटे निकल के साफ हो गया। जब सारे कांटे निकल गए तो क्या इस बड़े वाले कांटे को अपने खीसे में रखोगे, अपने पर्स में रखोगे क्या? अब इसकी जरूरत रहेगी क्या? कहते नहीं, अब तो सब निकल गए, अब तो सब निकल गए तो इसको फेंक दो, अब इसकी जरूरत नहीं। इसकी जरूरत तभी तक थी जब तक कांटे लगे थे, वो निकल गए इसको भी फेंक दिया गया। इसी तरह से समाधि सबसे बड़ा कांटा है। सारे कांटों को निकालने के बाद तब इसको फेंकना, पहले नहीं फेंक देना। लेंटर डालने के लिए ढोला बनाते हैं, बल्ली बांस लगाते हैं, प्लेट लगाते, दुनिया भर का लगाते हैं सामान, तब लेंटर पड़ पाता है। आपको क्यों? इनकी जरूरत तो है नहीं। जो लेंटर पड़ा होता है उसमें ना बल्ली लगे ना बांस लगे, वो तो बिल्कुल है क्लियर। तब इनकी क्या जरूरत थी? इनके बिना लेंटर बनेगा नहीं, इनके बिना लेंटर हम डाल नहीं सकते, बना नहीं सकते। इनके डाल दिया गया, अब बाद में लोग कहीं इनको हटाओ, तो कमाल की बात है। जब हटाने था लगाया क्यों? फिर लगाते नहीं तो बनता नहीं, हटाएं क्यों? हटाएंगे नहीं तो कूड़ा कबाड़ा रहेगा, लेंटर कहां रहा? तो कुछ किसी काम है कि नहीं है? इस तरह समाधि का अनुष्ठान समाधि स्वरूप को जानने का साधन है। समाधि भर में रहे तो समाधि गई तब क्या करोगे? इसलिए समाधि को भी अष्टावक्र महाराज कहते हैं, अये में भी ते बंदा समाधि मन से, ये तेरा बंधन, अंतिम बंधन रह गया और सारे बंधन पार कर लाया। ये समाधि वाला बंधन, इसको भी तोड़ना पड़ेगा। समाधि भी कई तरह की होती है। समाधि जो होती है, समाधि तो योगी की लगती है, भक्त की भी लगती है और समाधि की लगती है और ब्रह्म ज्ञानी की भी लगती है। समाज सबकी लगती है। योगिक समाधि, भक्ति समाधि और समाज समाधि और वेदांतिक समाधि। समाधि में क्या फर्क है? बड़ा संभव फर्क है, बड़ा विचित्र बात। समाधि में बड़ा फर्क है। समाधि तो भक्ति की भी लगती है। समाधि, भक्ति समाधि क्या है? भगवताकार वृत्ति बनी, एक भगवत भाव बना, एक भगवत भाव, एक भगवताकार वृत्ति बनती है। और कैसी वृत्ति बनती है कि सब भगवान है, भगवान लगता है। सिया राम मैं सब जग जानी, सारा संसार है सिया राम में हो गया। ऐसा भगवत भाव बना कि सब भगवान है, भगवान लगता, कुछ भगवान सिवाय भाव बन जाता। जैसे अब गीता प्रेस वाले किताब बनाते हैं, सबको दिखाते हैं गधा घोड़ा सूर बिल्ली कुत्ता सब में भगवान कृष्ण को देखो। ऐसा भगवत भाव बना, इतना भाव बना कि सारा भगवान है, भगवान लगा। और भाव बनते बनते और इतना भाव बना, इतना भाव बना कि भक्त भगवान दोनों एक हो गए। ऐसा भाव बना, ऐसा भाव बनता है, ऐसा भाव बना कि भक्त भगवान दोनों एक हो गए। दोनों एक हो गए तो समाधि हो गई। समाधि में भक्त भगवान दोनों एक, समाधि लग गई। लेकिन समाधि जैसे छूटती है तैसे भक्त भगवान दोनों फिर अलग अलग हो गए। समाधि टूटते ही फिर दोनों अलग अलग हो जाते। योग की समाधि, योग की समाधि क्या है? योग कहता है योग चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त वृत्तियां जो बाहर बहती हैं उन सबका निरोध करो। और सब निरोध करने के बाद क्या होगा? तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थान, दृष्टा अपने स्वरूप में चला गया, समाधि हो गई। योग कहता है जो दृष्टा है, पहले दृष्टा ने दृश्य को देखा, दृश्य को फेंकना शुरू किया, हटाता गया ये संसार, पेड़ पौधे पहाड़ सबको फेंकता गया, फेंकता गया, फेंकता गया। ये संसार को हटाया, शरीर को हटाया, इंद्रियों को हटाया, मन को, बुद्धि को, चित्त को, अहंकार को, ख्याल को, विचार को, मैं को, तू को, ये को, वो को, सबको हटा दिया। जब दृष्टा ने संपूर्ण दृश्य को हटा दिया, अकेला बच जाता है। अकेला जब बचता तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थाना, तब दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता, समाधि हो जाती। दृष्टा अपने स्वरूप में गया, समाधिस्थ हो गया। लेकिन समाधि टूटते ही दृष्टा दृष्ट पे दो खड़े हो गए। और समाधि
भक्त द्वैतवादी है, योगी द्वैतवादी और आर्य समाजी त्रेतवादी है। वो जगत भी सत्य है, जीव भी सत्य है और ब्रह्म भी सत्य है। तीन तीन सत्य मानते हैं। कहते हैं तीन तीन सत्य। उनका सिद्धांत क्या है समाजियों का? कहते समाधि में जीव जगत को छोड़कर और ब्रह्म से मिल जाता है। वो कहते कभी जीव ब्रह्म होता नहीं, जीव केवल समाधि में मिलकर ब्रह्म हो जाता है। ब्रह्मवत, ब्रह्म जैसा, ब्रह्म से मिला ब्रह्मवत हो गया और समाधि टूटते ही फिर अलग हो गया। वो कहते जीव भी सत्य है, जगत भी सत्य है, ब्रह्म सत्य है। जीव जगत को छोड़कर ब्रह्म से मिल जाता है। वो कहते जीव कभी ब्रह्म नहीं हो सकता, खाली मिल जाता है। मिल गया तो ब्रह्म जैसा हो गया और अलग हो गया। फिर जो कहते ऐसे समझ लीजिए जैसे आग हो, पत्थर के कोयले की आग हो और पत्थर के कोयले के आकार के और उसी के बराबर लोहे के टुकड़े भी डाल दिए जाए। पत्थर कोयले की आग थी और दहकते हुए अंगारा जैसे दहक रही थी आग, और उतने बड़े बड़े पीस लोहे के टुकड़े हमने उसमें डाल दिए। जितने बड़े पत्थर कोयले थे उसी साइज के, उसी आकार के, तो वो भी लाल हो गए। जब लोहा के टुकड़े भी लाल हो गए तो जब पूरे लाल हो गए तो ये पता नहीं लगता कौन सी आग है, कौन सा पत्थर है, लोहा कौन सा है और इस कोयला कौन सा है। जो पत्थर कोयला होता है वो भी लाल, लोहा भी लाल। तो वो लोहा एकदम इतना लाल हो गया, अग्निपथ, वो भी अग्नि जैसा लगने लगा, बिल्कुल अग्नि जैसा हूबहू। वो भी लाल लाल उसी आकार में लगता जैसे पत्थर कोयले की आग थी, और उसमें अगर स्पर्श करे तो जला भी देगा। अगर उस लोहे को कोई छूने जाए तो जला भी देगा। वो लोहा भी अग्निवत हो गया। इसी तरह से आर्य समाजी कहते हैं जीव ब्रह्म से मिल गया तो ब्रह्मवत हो गया, ब्रह्म जैसा हो गया। जैसे लोहा अग्निवत हो गया, अग्नि जैसे, तो जीव ब्रह्मवत, जीव ब्रह्म जैसा हो गया। लेकिन जैसे लोहे को बाहर निकाला तो फिर मियां मोची के मुंडे जो कहते हो ठंडा, कुछ में गर्मी नहीं, देखता नहीं, जलाता नहीं, कुछ भी नहीं करता, फिर ज्यों कहते हो रह गया। इस तरह जीव समाज से छूटा और फिर आया, फिर ज्यों कहते हो, फिर वो संसार वाला संसारी बन गया। और समाज कहती जिसकी समाधि लगती उसकी 36 कल्प तक मुक्ति रहती, उसके बाद संसार में फिर आना पड़ता। 36 कल्प बाद दोबारा फिर जन्म लेना पड़ता। त्रेतवादी, जीव भी सत्य है, जगत भी सत्य है, ब्रह्म सत्य है। जीव जगत छोड़कर ब्रह्म से मिल जाता है समाधि काल में। ये समाधि आर्य समाधि। अब सुनो जरा वेदांत की समाधि, भक्ति की समाधि, योगी की समाधि, आर्य समाज समाधि, ये तीनों खंडित समाधि है। वेदांत की अखंड समाधि, खंड कभी होता नहीं, काल सके न मार, ऐसे देव अखंड के निस्दिन जय जयकार। अखंड समाधि, वहां पर भक्त की समाधि क्या? एक भगवताकार वृत्ति बनी, भगवत भाव बना, ऐसा भाव बना, ऐसा भाव बना, भक्त भगवान समाधि में दोनों एक हो गए और समाधि टूटी फिर अलग अलग। योग की दृष्टा भाव ऐसा बना दृष्टा भाव कि सारा दृश्य दृष्टा में समा गया, सब मिट गया, और सब मिटने के बाद फिर दृष्टा अकेला बचा, फिर अपने स्वरूप तदा दृष्टि स्वरूप अवस्थानम, अपने स्वरूप में चला गया, समाधि हो गई। लेकिन समाधि जब टूटेगा, समाधि जब छूटेगी, फिर दृष्टा दृश्य फिर अलग होगा। इसी तरह से आर्य समाधि समाधि में जीव जगत को छोड़कर अब ब्रह्म से मिल गए, वो ब्रह्म जैसा हो गया। लेकिन समाधि टूटी, फिर जीव का जीव रह गया। और वेदांत की आर्य समाधि कहती जीव कभी ब्रह्म नहीं हो सकता, वेदांत कहते जीव को ब्रह्म करना नहीं है, जीव तो ब्रह्म है ऐसा बोध होना है। वेदांत समाधि क्या है?
देखो, एक समाधि के पहले भक्त होता है, एक समाधि पहले दृष्टा होता है, और एक समाधि पहले जीव होता है। भक्त पहले भगवताकार वृत्ति बनती, उसमें तो पहले भक्त हुआ, एक समाधि पहले भक्त मिला भगवान से, फिर भगवत रूप हो गया, बाद में फिर भक्त बनकर खड़ा हो गया। एक पहले दृष्टा होता है और मिला अपने स्वरूप में चला गया, और बाद में फिर समाधि टूटी, समाधि में हो गया, मिल गया, जब कहते समाधि टूटी फिर अलग खड़ा हो गया। एक पहले जीव होता, समाधि में गया तो ब्रह्म हो गया, समाधि टूटी फिर जीव का जीव। वेदांत में क्या है? वेदांत समाज से पहले। हम आपसे पूछेंगे, देह हो कि जीव हो कि ब्रह्म हो? वेदांती का निश्चय होता है मैं ब्रह्म हूं, समाधि के पहले ही। अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्म मैं हूं, ये निश्चय करो सच्चिदानंद में हूं। पहले निश्चय में ब्रह्म हूं, और समाधि में गया तो ब्रह्म है, और समाधि टूटे तो ब्रह्म है। अखंड समाधि केवल वेदांति की होती, कभी खंडित होती नहीं। खंडित होने को पहले समाधि के वृत्ति काल में ब्रह्म, समाधि में ब्रह्म, और समाधि टूटे फिर वृत्ति खड़ी हो तो ब्रह्म। ब्रह्माकार वृत्ति, भगवताकार वृत्ति में भक्त बन गए, दृष्टा वृत्ति में दृष्टा बन गए, जीव वृत्ति में जीव बन गए, और ब्रह्माकार वृत्ति में ब्रह्म हो गए, आत्माकार वृत्ति में आत्मा हो गए। दृष्टि बन गई तो समाधि के पहले ब्रह्म, समाधि जाओ तो ब्रह्म, और समाधि टूटे तो ब्रह्म। ब्रह्म वेता की अखंड समाधि होती है। इस परत नए भोग इच्छा भोग तो भरवम नेपचा, इस परत एकम परम तत्वम यदा ब्रह्मास्मि भावे। इस परत नए भोग इच्छा, वेदांत कहता है जिसकी समाधि लगती है, जो समाधि को प्राप्त कर चुका है, जो ब्रह्म बोध को उपलब्ध हो चुका है, ब्रह्माकार वृत्ति को उपलब्ध हो चुका है, जो ब्रह्म वेता है, इस परत नए भोग इच्छा, उसके अंदर भोग की कोई इच्छा नहीं रहती। यदा ब्रह्मास्मि भाव, जिस समय ब्रह्मास्मि भाव जागता है। हमारे यहाँ ब्रह्म से भी कीमत है ज्यादा ब्रह्मास्मि भाव की, ब्रह्म से ज्यादा कीमत है ब्रह्मास्मि भाव। ब्रह्म एक ब्रह्मास्मि भाव, ब्रह्मास्मि एक ब्रह्म है, एक ब्रह्म का होना है। एक ब्रह्म है, एक ब्रह्म का होना है। तो आपसे पूछेंगे है वाला पसंद करोगे तो होने वाला, तो गणित के हिसाब से आप बोलोगे तो आप कहोगे कि है वाला ठीक है। गणित के हिसाब से आप बोलोगे कि है वाला हमेशा रहता है और होने वाला होके मिट जाता है, तो आप कहोगे है वाला हमेशा रहता है, वाला पसंद कर ले, ठीक। गणित के हिसाब से तो आप सही बोल रहे, अनुभव हिसाब से गलत बोल रहे। गणित के हिसाब से है वाला हमेशा रहता, होने वाला जो हुआ है मिट जाएगा, लेकिन अनुभव हिसाब से आओ, है वाला तो गधा घोड़ा सुर बिल्ली कुत्ता सब में रहता है वाला तो सब में रहता है। होने वाला चाहिए, है वाले से कल्याण होता तो गधा घोड़ा सुर बिल्ली कुत्ता सब मुक्त हो गए होते, कोई बचते ही नहीं। होने वाला चाहिए, होने वाला कहां होगा? होने वाला केवल हो सकता है मनुष्य की अंतःकरण, मनुष्य हृदय में होने वाला सब नहीं। उसका अधिकार कहां है? अधिकारी कौन है? केवल मनुष्य का हृदय। मनुष्य शरीर चाहिए, मनुष्य हृदय। मनुष्य के हृदय में ब्रह्म हो सकता है, प्रकट हो सकता है, एक है हो जाए। कहते ब्रह्म होना कैसे हो, कैसे जाए? ब्रह्म कैसे होंगे? क्या हम शरीर को बढ़ा के अपने को ब्रह्म हो जाए? ब्रह्म होना, अब जरा थोड़ा सा गहराई विचार करेंगे। हम पूछेंगे दे आप हो कि हुए हो, इस जरा गहराई विचार, ईमानदारी से आप दे हैं या हुए हैं? अगर आपका निश्चय ये है कि हम दे हैं, तो तुमको ब्रह्म कभी बनाया नहीं जा सकता है, फिर ब्रह्म बनाने को उपाय नहीं, और फिर वेदांत समझने का भी तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं। अगर देह बनकर बैठ गए, देह ब्रह्म नहीं बनाना, देह तुम होने हुए हो। आप कहते कैसे हुए हैं?
देह तुम होने हुए हो, दुखी तुम होने हुए हो, चिंतित तुम होने हुए हो, कामी तुम होने हुए हो, क्रोधी तुम होने हुए हो गए। कैसे हो गए? वृत्ति से। जैसी वृत्ति बनती तैसे हो जाते हो। कभी कभी वृत्ति कुछ और होती, भीतर तुम कुछ और होते हो। अब सपने में एक्सीडेंट हो गया, आप बड़े दुखी और रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। अब आप दुखी हो गए कि हाय हाथ पैर टूट गया, पैर टूट गया, कैसे चलूंगा कल से। हम पूछेंगे वास्तव में दुखी हो कि हुए हो? तुम खाली हुए हो कुछ नहीं ना, टांग टूटी ना कुछ भी है। सपने में लोग मर भी जाते, खुद मर जाते, और को तो मरना छोड़ो, खुद अपने को मरता हुआ देखते हैं। और कमाल की बात, मर भी गए, देख भी रहे। हाय अब कैसे, अब तो गया काम से, तो क्या मरना हो गया? तो क्या वे हो? तो जैसी वृत्ति बनती तैसे हो जाते हो। दुखाकार वृत्ति में दुखी हो गए, कामाकार वृत्ति में कामी हो गए, क्रोधाकार वृत्ति में क्रोधी हो गए, जगताकार वृत्ति में जगत लगता। इसी तरह से एक बार आत्माकार वृत्ति हो तो आत्मा हो जाओ, ब्रह्माकार वृत्ति हो तो ब्रह्म हो जाओ। जो जो तुम हो वो कभी नहीं हुए, जो जो नहीं है सो खूब हुए। दुखी हुए, कामी हुए, क्रोधी हुए, अशांत हुए, परेशान हुए, जो हो वास्तव में आत्मा हो, आनंद हो, ब्रह्म कभी हुए नहीं। इसलिए एक बार जो तुम हो सो हो जाओ, एक बार वास्तव में जो तुम हो सो हो जाओ। ईश्वरत नए भोगेच्छा भोक्त भरो नैपचा ईश्वरत एकम परम तत्वम यदा ब्रह्मास्मि भावे। जिसके हृदय ब्रह्मास्मि भाव जागता है वहां भोग की कोई इच्छा नहीं रह जाती है, भोगने की वस्तु नहीं रह जाती है, भोगने का भोक्तापन भी नहीं रह जाता है। आप कहते हो उसमें भोगने की इच्छा नहीं रहती, तुम कहते हो अच्छा उस समय इच्छा नहीं होती है, ब्रह्माकार वृत्ति में शायद बाद में इच्छा खड़ी हो जाएगी। कहते भोगने की इच्छा नहीं, भोगने की वस्तु भी नहीं रहती है। अच्छा भोगने की इच्छा नहीं, भोगने की वस्तु नहीं रही, भोगने वाला तो है, फिर कभी इच्छा हुई कहीं वस्तु ढूंढ लेगा। शराब पीने वाला पिएगा, अब तो इच्छा नहीं है, अब तो मिल ही नहीं रही, कब इच्छा करी फिर ढूंढ लेगा जाकर। भोगने की वस्तु नहीं, भोगने वाला है। कहते नहीं भोगने वाला भी नहीं बचा। ईश्वरत ने भोग इच्छा भोक्त भरो नहीं बचा। न भोगने की इच्छा है, न भोगने की वस्तु है, न भोगने वाला बचा। तुम कहते हो ऐसा तो निद्रा में हो जाता है, मूर्छा में हो जाता है, बेहोशी में हो जाता है, नशा में हो जाता है। गहरी निद्रा में चले गए, गहरा नशा पी लिया, उसमें न भोगने की इच्छा है, न भोगने की वस्तु, न भोगता। फर्क क्या है? फर्क है ईश्वरत एकम परम तत्वम यदा ब्रह्मास्मि भावे। जब हृदय ब्रह्मास्मि भाव जागता है, एक परम तत्व, एक ब्रह्म तत्व स्मृत होता है। नींद में कोई परम तत्व, मूर्छा में कोई परम तत्व नहीं स्मृत होता है। एकम परम तत्वम यदा ब्रह्मास्मि भावे। जब का आपके हृदय में ब्रह्मास्मि भाव जागता है, एक परम तत्व स्मृत होता है, एक परम तत्व, एक ब्रह्म तत्व होता है। ऐसा ब्रह्म तत्व स्फुरित होता है, न भोगने की इच्छा होती है, न भोगने की वस्तु होती है, न भोगता। इसलिए अखंड समाधि केवल वेदांतिक होती है, उसका कोई खंडन होता नहीं। अखंड समाधि तो का समाधि मान सृष्टि। इस समाधि का अनुष्ठान जो किया जाता है वो भक्त करते हैं, योगी करते हैं और समाधि करते हैं, और वेदांती कहते हैं मैं तो हूं ही ब्रह्म। समाधि लगाने की जरूरत नहीं, समाधि लगाया भी तो लगा के देख लिया गया। समाधि भी स्वरूप को जानने का साधन है। अगर समाधि भरी हम ब्रह्म रहे समाधि गई तो ब्रह्मता चली जाएगी। इसलिए अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं निसंगा निष्क्रियोसी त्वम स्वयं प्रकाशो निरंजना ए में भी ते बंदा समाधि में अनुतिष्ठति। तो स्वयं प्रकाश है, निरंजन है, स्वयं प्रकाश, निष्क्रिय, तुझमें कोई क्रिया नहीं। निसंग तेरा संग कभी नहीं हुआ, तुझमें कोई क्रिया नहीं है, और स्वयं प्रकाश स्वरूप में निरंजन निर्दोष है। ऐ में भी ते बंदा समाधि में ये तेरा बंधन है, समाधि का अनुष्ठान कर रहा है, समाधि स्वरूप को जानने का साधन है। स्वरूप बोध के बाद समाधि की भी जरूरत नहीं रह जाती है। लेकिन ऐसा बोध तुम्हें प्राप्त करना है, चर्चा फिर करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय,
सतगुरुदेव महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। बोल बांके बिहारी लाल की जय।